2025 का साल और आपके न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो 2025 के साल में अपने जीवन में पर्सनल ईयर नंबर 8 से प्रभावित हो रहे हैं। आठ है शनि का अंक। और वहीं जब हम 2025 के साल की बात करते हैं तो यूनिवर्सली अगर हम देखें तो 2 + 0 + 2 + 5 = 9, जो कि मंगल का अंक बनता है। यानी कि पूरे विश्व में यूनिवर्सली हर व्यक्ति 2025 के साल में कहीं ना कहीं अपने जीवन में 9 अंक यानी कि मंगल की ऊर्जा से तो प्रभावित हो ही रहा है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपने जीवन में 2025 के साल में 8 और 9 के कॉम्बिनेशन से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि यूनिवर्सली आपका अंक बनता है 9 और वहीं आपका पर्सनल ईयर बनता है अंक 8। अब हर व्यक्ति इस साल 9 अंक से तो प्रभावित होने ही वाला है, लेकिन ये वीडियोस हर व्यक्ति के लिए और ज़्यादा स्पेसिफिक इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि अगर आप किसी और अंक से प्रभावित हो रहे हैं 2025 के साल में पर्सनली, तो आपका वो पर्सनल अंक 9 अंक से कितना कंपैटिबल है, यानी कि आपके पर्सनल ईयर और आपके यूनिवर्सल ईयर की कितनी कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के साथ कितना सामंजस्य है, उससे पता लगेगा कि आपके 2025 के साल में क्या उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है एज एन इंडिविजुअल। इसी के साथ तीसरा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जुड़ जाता है साथ में, वो ये है आपके मूलांक की कंपैटिबिलिटी। यानी कि आपका इंडिविजुअली जन्म किस डेट को हुआ है, किस तारीख को हुआ है, वो कौन सा नंबर है, उस नंबर की 8 और 9 से कितनी कंपैटिबिलिटी है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम वो व्यक्ति जिनका पर्सनल ईयर नंबर अंक 8 बनता है, उनकी करियर, उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंस और उनके रिलेशनशिप्स की बात करने वाले हैं। और अगर अपने एस्पेक्ट में, अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में 2025 के साल में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। 2025 का साल वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस साल में मंगल की एनर्जीज हैं। ये एक ऊर्जा से भरा हुआ नंबर है, अग्रेशन से भरा हुआ नंबर है, एनर्जी से भरा हुआ नंबर है। और 9 अंक की जब हम बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर 9 अंक को डिविनिटी से जोड़ा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल इनफाइनाइट एनर्जी से जोड़ा जाता है। 9 अंक को कंप्लीशन का अंक माना जाता है, यानी कि हर कार्य का एक्चुअल रिजल्ट मिलने का जो साल है वो ये 9 अंक लेकर आता है। तो इसी वजह से 9 अंक की जो वैल्यू है, जो महत्वता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड सेवरल अदर ऑकल्ट साइंसेज। न्यूमरोलॉजी के लिए हम 2025 के साल की कैलकुलेशन की सबसे पहले बात कर देते हैं। तो मैंने यूनिवर्सल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको बता दिया, यानी कि 2 + 0 + 2 + 5 = 9। और वहीं मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। कि मूलांक तो मुझे पता है कि मेरा जन्म किस डेट पे हुआ है, तो मेरा मूलांक क्या बनता है। भाग्यांक भी लोगों को पता होता है अक्सर कि उनका भाग्यांक क्या बनता है। सपोजिटली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म 5 मार्च को हुआ है। तो अगर किसी का जन्म 5 मार्च सन 2000 को हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जब अपना मूलांक कैलकुलेट करेंगे तो वो तो 5 ही आएगा, लेकिन भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे तो 5 मतलब कि 5 डेट, 3 यानी कि उनका बर्थ का मंथ मार्च, प्लस 2000 जो उनका बर्थ का ईयर है, तो 2। तो 5 + 3 + 2 जब वो करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 2 10। डबल डिजिट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो डबल डिजिट को हम सिंगल डिजिट में बनाएंगे, यानी कि 10 को हम और सिंगल डिजिट के फॉर्म में लाएंगे। 1 + 0 = 1। तो ऐसे में अब ये व्यक्ति अपने जीवन में जनरली भाग्यांक के तौर पर 1 अंक से प्रभावित है, तो ये 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन 2025 के साल की हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस स्पेसिफिक ईयर के लिए जानना चाहते हैं कि हमारा पर्सनल ईयर क्या बनता है। ऐसे में वो व्यक्ति जो 5 मार्च 2000 को पैदा हुए हैं, वो अपने 2000 के सन को 2025 यानी कि जिस साल की प्रिडिक्शन आप करना चाहते हैं उस साल से रिप्लेस कर देंगे। तो 5 + 3 + 2025 का यूनिवर्सल ईयर बनता है अंक 9, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ऐसे में 5 + 3 + 9
इक्वल्स टू जो भी अंक आएगा वो इस व्यक्ति का जो है वो बनेगा पर्सनल ईयर। और इनके केस में अगर हम बात करें तो 5 + 3 + 9 से हमें मिलेगा 17 यानी कि 17 अंक, और 1 + 7 जब हम करते हैं तो बनता है अंक 8। तो वो व्यक्ति जिसका जन्म 5 मार्च को हुआ है उनके लिए 2025 के साल का जो पर्सनल ईयर नंबर बनता है वो बनेगा अंक 8। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है और आप भी अपना जो पर्सनल ईयर नंबर है आपको कैलकुलेट करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि क्या इस साल की एनर्जीज के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अंक 8 से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। और अगर आप हो रहे हैं प्रभावित तो आज की वीडियो आपके लिए है, तो स्टॉप एंड वॉच दिस वीडियो नाउ। 8 और 9 के कॉम्बिनेशन से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में गवर्न हो रहा है तो ऐसे में वो शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन से गवर्न हो रहे हैं। शनि है धैर्य, शनि है पेशेंस, शनि है शनय शनय, यानी कि हर चीज धीरे धीरे करना, अपने मुताबिक करना और उसूलों के मुताबिक सही से करना। लेकिन मंगल है अग्रेसिव, अग्नि तत्व, तेज टेम्परामेंट वाला, हर चीज बहुत जल्दी करना चाहता है। ये वो ग्रह है जिसे बैठना पसंद नहीं है टिक के, ये वो ग्रह है जो हर चीज के निर्णय फटाफट फटाफट अपने जीवन में लेना चाहता है। व्हाट नेक्स्ट की तलाश में हमेशा रहते हैं। तो दो ऐसे अंक जिनकी कोर नेचर एक दूसरे से बहुत अलग है, 8 और 9 की कोर नेचर्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये अंक जब किसी के जीवन में साथ आ जाते हैं तो उनके जीवन में ऑटोमेटिकली किस तरीके का प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है, आज की वीडियो में हम वही स्पेसिफिकली बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शनि और मंगल की जो कोर नेचर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। तो इस एस्पेक्ट में सबसे पहले 2025 के लिए आपके जीवन में धन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कुछ खास, क्या कुछ अलग जो है वो 2024 के साल से इन कंपैरिजन आपको 2025 में एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले इस साल आपको अपने करियर में कमाल की नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। लास्ट ईयर अगर आपने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, आपने सही निर्णय लिए, आप एक स्टेबिलिटी पे आ गए अपने जीवन में, तो अब उस स्टेबिलिटी से ऊपर उठकर इस साल आपको अपने जीवन में जो आपने हार्डवर्क किया, जो आपने परिश्रम किया, जो आपने अपने लिए एक मजबूत बेस तैयार किया, उस बेस के बलबूते पर इस साल आपको नई अपॉर्चुनिटीज कमाने का अपने जीवन में एक खास अवसर जो है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आपकी मेहनत का जो फल है इस साल आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो यू कैन हाईली एक्सपेक्ट दैट। सेकेंड चीज़ आप अपने करियर में जो देखने वाले हैं वो ये है कि मनी के एस्पेक्ट में इस साल आपके पास एक अच्छा इनफ्लो ऑफ इनकम जो है वो रहने वाला है, यानी कि धन कमाने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको 2025 के इस साल में ज़रूर मिलने वाली हैं। तो अगेन उस लिहाज से भी 2025 का जो साल है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी न्यू चीज़ें, काफ़ी नई ऊर्जा, काफ़ी नई चेंजेस जो है वो लाता हुआ नज़र आता है। अगेन हम बात करते हैं कि 2025 के साल में ये पॉसिबल है कि इस साल आप पैसा बहुत कमाएं लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएं, और ऐसे एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं जो आपने बिफोर हैंड एंटिसिपेट नहीं किए थे। सडनली आपके खर्चे जो हैं वो 2025 के साल में बढ़ सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया काम मिलेगा, पैसा कमाएंगे, पैसे का इनफ्लो बहुत अच्छा होगा, लेकिन साथ के साथ पैसा आ रहा है तो पैसा जाने का भी जो सोर्स है वो बनता हुआ आपको इस साल नज़र आ सकता है। एक्सपेंडिचर इस साल आपके ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए बेहतर है अगर वीडियो देख ली है तो अपने 2025 के साल के लिए अपनी जो फाइनेंशियल आपकी ट्रांजैक्शंस है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर, उसके प्रति थोड़ा सा आपको एक ज़रूर चार्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए कि मैं इस साल अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं थोड़ा सा पैसा पहले से ही साइड रखना चाहता हूँ, ताकि आगे चल के जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, क्योंकि डेफिनेटली इस साल आपके बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे आने वाले हैं जिन्हें आपने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो इस चीज़ को पहले से ही केयरफुली अगर थिंक थ्रू करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इन द ईयर 2025 बेटर हो सकती है, जिसके चलते आपको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से आपका ये जो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का सिस्टम है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, उसमें एक इम्बैलेंस आ सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली में कोई बीमार हो गया, हो सकता है फैमिली में सडनली कोई फंक्शन आ गया, हो सकता है कि फैमिली में ही किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार मांग लिए। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2025।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले से ही अपने खर्चों को प्लान आउट करें, अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें, ताकि यू हैव सफिशेंट मनी एट योर हैंड, या फिर आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ज़रूर बचा रहे. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन द ईयर 2025. प्रॉपर्टी से इस साल आपको बहुत अच्छे गेन्स जो हैं वो ज़रूर हो सकते हैं. कहीं पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगाया था, हो सकता है उसका अच्छा रिजल्ट आपको अब मिल रहा हो. प्रॉपर्टी से चला हुआ कोई केस था, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, संपत्ति से जुड़ी हुई, घर में ही कोई बातचीत चल रही थी, तो किसी न किसी प्रकार से फेवरेबल रिजल्ट जो है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको 2025 के साल में देखने को मिल सकता है. बट प्लीज़ मेक श्योर कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी गिव एंड टेक हो रहा है इस साल आपका, तो डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा थारली, बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ डिस्कस करिएगा. और ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की चूक नहीं है, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स में किसी चीज़ की कमी होने के कारण से आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन जब आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी डील या कोई भी कार्य जो है वो कर रहे हैं. हेल्थ एस्पेक्ट की अगर हम आपके लिए बात करते हैं इन द ईयर 2025 की, स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 का साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हो सकता है क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स की जो कोर नेचर है वो एक दूसरे से अलग है, यानी कि शनि अलग सोचता है, मंगल अलग सोचता है, दोनों के सोचने का पेस और टेम्परामेंट भी अलग है. तो इसके चलते कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो 2025 के साल में बढ़ता हुआ नजर आता है. सेकेंड चीज़ ये है कि बीपी रिलेटेड, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई या लो ब्लड प्रेशर, बस इन जनरल ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई दिक्कत जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है इन द ईयर 2025. इसी के साथ साथ एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, इंडाइजेशन, इस तरीके की पेट से जुड़ी हुई समस्या, लिवर से जुड़ी हुई समस्या, इस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको इन द ईयर 2025 करना पड़ सकता है. जॉइंट पेन्स आपको थोड़ा सा सता सकती हैं, स्पेसिफिकली लोअर बॉडी के हिस्से में हो सकता है कि आपको सडनली कोई पेन, कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो है वो शुरू हो सकती है इन द ईयर 2025. तो इसीलिए आपके लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल के दौरान बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाना, एक्सट्रीमली स्पाइसी खाना, अगर आप शौकीन हैं स्पाइसी खाने के, तो ओवरली स्पाइसी फूड खाना कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है. वैसे ही मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट माना गया है, तो कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा रेज मिल जाती है अगर आप ज़्यादा फ्राइड, फैटी या फिर ज़्यादा आप स्पाइसी फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं. यानी कि क्योंकि उसका खुद का स्वभाव एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का कंज्यूम करेंगे इस साल तो उसके वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, स्पेसिफिकली इन योर हेल्थ एस्पेक्ट. तो इसका थोड़ा सा खास ख्याल जो है वो आपको रखना होगा. ज़्यादा मेजर प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं, बट अगर जनरली अपने लिए एक हेल्दी रूटीन आप बना लेंगे तो 2025 के साल में जो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है ऑन योर हेल्थ फ्रंट, तो उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बच जाएंगे. तो इस चीज़ का खास करके ख्याल जो है वो आपको ज़रूर रखना है. शनि है धीरे धीरे, यानी कि शन है स्लोली, और वहीं पे मंगल ऑन दी अदर हैंड बहुत अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हर चीज़ में इम्पेशंस, बिल्कुल भी ठहराव या बिल्कुल भी एक जगह टिक कर किसी चीज़ के बारे में सोचना कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा स्वभाव मंगल का नहीं है. वो टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता, वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड एक नंबर और एक अंक और साथ के साथ एक ग्रह जो है मंगल, वो माना गया है. तो इसीलिए 9 अंक से जब भी कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा होता है तो उसका एक ही माइंडसेट होता है कि हम फटाफट कैसे आगे बढ़ें, हम फटाफट कैसे चीज़ों को बदलें, बदलाव लाएं और चेंज लाएं और कुछ बेहतर करें. इस तरीके की सोच जो है वो हमेशा मंगल की रहती है. और कभी कभी बेहतर करने के चक्कर में हो सकता है कि जो हमारे पास खुद है उसकी वैल्यू हम ना देख पाएँ, तो इसीलिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. तो इस चीज़ का भी खास ख्याल आपको इस साल ज़रूर रखना है इन द ईयर 2025 स्पेसिफिकली, कि एक बैलेंस जो है वो आपको ज़रूर क्रिएट करना है इन दिस ईयर, ताकि इस प्रकार की दिक्कतें जो आ रही हैं उससे आप ओवरकम कर सके और आपको ज़्यादा जो है इन प्रॉब्लम्स में आप कहीं ना कहीं फंस ना जाएं. करियर की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ या कौन से ऐसे सेक्टर्स रहने वाले हैं स्पेसिफिकली इन करियर, जिससे अगर आप जुड़े हुए हैं एज एन इंडिविजुअल तो आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है. और इन जनरल भी आपके लिए करियर का जो क्षेत्र रहने वाला है इन द ईयर 2025 वो कैसा रहने वाला है. सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अगर सर्जिकल इक्विपमेंट्स आप बनाते हैं, या फिर अगर आप माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं,
अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी इस प्रकार का कार्य आप करते हैं जिसमें आपको अगर आप ऑयल के बिजनेस से स्पेसिफिकली जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप जेम स्टोन्स इस तरीके के बिजनेस से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ज़मीन के नीचे से खोद कर आपको कुछ सामान निकालना है या इस तरीके का अगर आपका कार्य है, तो दिस ईयर इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। इस साल आपको बहुत अच्छी राइज जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। भूमि से जुड़ा हुआ रियल एस्टेट अगर आप करते हैं यानी कि डायरेक्टली लैंड में ही डील करते हैं, तो अगेन दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल ईयर फॉर यू। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर सकता है। लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस साल आप देखने वाले हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग नए नए लोगों की रुचि जो है वो पॉलिटिक्स में जागने वाली है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अगेन ये साल जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऑकल्ट साइंसेस हीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वास्तु का कार्य करते हैं, आर्किटेक्चर का कार्य करते हैं, इंटीरियर करते हैं, इस तरीके के कार्य अगर आप करते हैं तो अगेन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर अगर आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इस तरीके का कार्य भी अगर आप करते हैं तो अगेन 2025 का साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, सो देन 2025 डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा साल है। इन क्षेत्रों से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई और कार्य करते हैं, तो भी 2025 के साल में आपको किस तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। इस साल ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। जॉब अगर नहीं थी, जॉब सीख कर रहे थे, तो अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको 2025 के साल में मिल सकती है। जॉब में थे बट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, जॉब में चेंज चाहते थे, तो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से जो आप जॉब चाहते थे उस तरीके का एक अच्छा जॉब ऑप्शन आपको मिल सकता है, जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल आप एक अच्छे स्टेबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ 2025 के साल में अग्रसर रहने वाले हैं। तो उस लिहाज से 2025 का साल आपके लिए इन योर करियर एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी फ्रूटफुल चेंजेस लाते हुए नज़र आता है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, आपके संबंधों की अगर हम बात करते हैं, 2025 का साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है रिलेशनशिप के फ्रंट पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले फैमिली में ये पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अगर कोई बातचीत शुरू कर रहे हैं इस साल, तो उसकी वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स जो हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं आपके, तो उसका खास ख्याल आपको इस साल ज़रूर रखना है। ये एक दिक्कत हो सकती है इस साल। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करने वाली हूँ वो ये है कि क्योंकि शनि जो प्लैनेट हैं, जो सैटर्न प्लैनेट माने गए हैं, वैसे तो एक मैलिफिक प्लैनेट है और एक ऐसे प्लैनेट है जो हर चीज़ में डिले और स्लो मूवमेंट ले आते हैं, बट शनि एक ऐसे प्लैनेट भी माने गए हैं और साथ के साथ 8 अंक एक ऐसा अंक माना गया है जिसको अगर आप चेंज कर दें तो उसको आप देखेंगे इनफाइनाइट बन जाता है, तो इनफाइनाइट एनर्जी को दर्शाता है। शनि कहता है कि पहले आप मेहनत कीजिए और फिर मैं आपको फल दूंगा, और फिर मैं इतना फल दूंगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और आपको शायद लगेगा भी नहीं कि आप वर्दी हैं इतने उस फल के। लेकिन शुरुआती के दौर में शनि आपसे बहुत मेहनत कराता है, क्योंकि शनि भले ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में, सौर मंडल में जिनको न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है, लेकिन एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय प्रिय हैं और साथ के साथ एक ऐसे ग्रह हैं जो हार्ड वर्क को पसंद करते हैं, जो सेवा भाव को पसंद करते हैं। इसीलिए इस साल आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए कि आप कहीं पर भी कुछ भी चैरिटी, डोनेशन या जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसका अगर कुछ पोर्शन आप किसी भी ऐसे कार्य में लगाते हैं जिससे दूसरों का भला हो, समाज का भला हो या लोगों का भला हो सके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। लेकिन क्योंकि शनि एक बहुत सिंपल प्लैनेट है, लेकिन शनि में ये क्वालिटी है कि किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक भी बना दे और रंक से राजा भी बना दे, तो इसीलिए शनि को समझना और शनि को प्रसन्न करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। अगर आपकी भावना सच्ची है, कहीं डोनेशन कर रहे हैं, कहीं चैरिटी कर रहे हैं, तो सच्चे भाव से कीजिएगा, श्रद्धा के भाव से कीजिएगा और अपना कोई अल्टीरियर मोटिव मत रखिएगा। तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रख के करेंगे। दिखावे के लिए चैरिटी नहीं करनी है, अपनी मन की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए और साथ के साथ शनि की ब्लेसिंग के लिए अगर चैरिटी करनी है तो सच्चे भावना से चैरिटी कीजिएगा। इस चीज़ का खास करके ख्याल रखेंगे इन द ईयर 2025, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ पॉइंटर्स टू बी केयरफुल कि 2025 के साल को आप अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कौन सी उपाय आपको करनी है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक क्विक रिकैप अगर हम करें आज की वीडियो का, तो सबसे पहले
ये प्लैनेट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है मंगल, और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो धीरे धीरे, तो अगर आप शनि और मंगल दोनों की एनर्जीज को लेके बैलेंस करते हैं, यानी कि शनि की जो क्वालिटी है कि हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना, सोच समझ के निर्णय लेना, और साथ में मंगल की क्वालिटीज़ कि अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड भी बनाना, आलस को दूर रख के अगर अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे और शनि की सोच समझ से अगर किसी चीज़ को परखेंगे तो 2025 का साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस साल हो सकता है कि आसानी से आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लोगों के साथ थोड़ी सी बहसबाजी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कोर नेचर दोनों प्लैनेट्स के अलग है, ये आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन मंगल आपको ज़रूर प्रेरित करेगा फटाफट एक्शंस लेने में, फटाफट आर्ग्यूमेंट्स करने में, फटाफट निर्णय पे पहुंचने में। तो इसीलिए हो सकता है कि कहीं पे आपकी आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकी हैं, तो थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को इंटैक्ट और इन कंट्रोल रखेंगे तो 2025 का साल आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। इस साल आपको लोगों को पहले सुनना है, फिर कुछ रिएक्ट करना है, इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। इंस्टेंटली अगर रिएक्शन दे देंगे तो चाहे वो आपकी वर्क लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, इंस्टेंट रिएक्शंस आपके लिए इस साल भारी पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा इन द ईयर 2025। थिंक बिफोर यू रिएक्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक, ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है इन द ईयर 2025। रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, सेवा का भाव ज़रूर रखिएगा, डोनेशन, चैरिटी, अपनी इनकम में से जितना भी आपके लिए पॉसिबल है, आपकी जितनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से कुछ भी हिस्सा आप निकाल के उसको अगर किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। सेकेंडली, अपने लिए एक अच्छी रूटीन बिल्ड ज़रूर कीजिएगा ताकि हेल्थ के फ्रंट पे अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वो ख़त्म हो जाए, वो दूर हो जाए। थर्डली, शनिवार के दिन अगर शनि मंदिर जाते हैं, शनि देव की पूजा अर्चना करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो देगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अगर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, या अगर नहीं भी जा सकते हैं, नहीं कर पाते हैं पूजा अर्चना, तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस साल आलस को दूर करने के लिए आपको आइडियल नहीं बैठना है, अपने समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा इन द ईयर 2025। बहुत कमाल की, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं इन दिस ईयर, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा लाभ, पूरा फ़ायदा आपको इस साल ज़रूर लगाना है। अगर कोई अच्छा कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ न्यू काम आप करना चाहते हैं, तो थर्सडे का दिन आप चूज़ कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए अच्छा है, फ्रूटफुल है और फेवरेबल साबित होगा। इसी के साथ में वास्तु अनुसार अगर अपने घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान का कोण, और साथ के साथ साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा, इन तीनों दिशाओं को वास्तु अनुसार अगर आप उपयुक्त बनाते हैं और वास्तु कंप्लायंट बनाते हैं और साफ सफाई रखते हैं, वहाँ पे क्लेanलीनेस मेंटेन करते हैं, तो आपके लिए 2025 के साल की एनर्जीज और ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी राशिफल 2025 के साथ और साथ के साथ आपकी न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस 2025 के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर। नमस्कार।